43 साल से ये खड़े हैं और इनकी पैर की हालत क्या हो गई है आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। इनकी जो पैर की हालत देखिए आप लोग। 18 साल का इसका कोर्स होता है, तो 18 साल पूरा हो चुका था, दूसरा फिर उठा लिए थे, तो अब दूसरा कोर्स भी पूरा होने जा रहा है। 36 साल होने जा रहे हैं। 36 सालों से आप ये कर रहे हैं? हाँ, तो ये गर्मी तप आ जाता है जो बसंत। आप सभी को राधे राधे। आज मैं एक ऐसे दिव्य संत से दर्शन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं निकला हूँ बरसाने से गोवर्धन रोड पे। बरसाने से मात्र 7 से 8 किलोमीटर के दूरी पे हैं वो संत महाराज, और इसी रोड पे उनकी कुटिया भी है। तो आज आप लोगों को दर्शन कराऊंगा उन संत महाराज की, और आप सब वीडियो में बने रहें। और मैं चलता हूँ संत महाराज की आज इंटरव्यू लेना है, और क्या उन्होंने आजीवन संकल्प लिया है करने के लिए, आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो हम चलते हैं उस संत महाराज के पास। तो मैं फाइनली उन संत महाराज की कुटिया पर मैं पहुंच चुका हूं। इस कुटिया के जगह का नाम है पलसो गांव। ये बरसाने से जो आपके गोवर्धन की तरफ जो रोड जा रही है उसी रोड पे ये पलसो गांव है। और हमारे देश में एक से एक साधु संत हुए, ऋषि मुनि हुए, और अपने तपोबल से ब्रह्मांड को पालिए। और ये ऐसे संत महाराज हैं अपने शरीर को इतना कष्ट दे चुके हैं। संत महाराज जी का नाम है खड़ेश्वरी बाबा। तो हम चलते हैं उनकी कुटिया के अंदर, और कुटिया का आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा, और उसके बाद संत महाराज जी का मैं दर्शन कराऊंगा। तो हम चलते हैं फाइनली कुटिया के अंदर। तो आप सब देख सकते हैं ये उनकी कुटिया है। कुटिया का ये द्वार है, मुख्य द्वार है। तो हम चलते हैं कुटिया के अंदर। तो आप लोग अंदर से दर्शन कीजिए। ये नीम का पेड़ है, काफ़ी विशाल नीम का पेड़ है इस कुटिया के अंदर। और कुछ देर पहले संत महाराज जी यहाँ पे अभी 2 घंटे से यहाँ पे धुनी रमा रहे थे और कठिन साधना कर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी ये उसका अवशेष अभी जल रहा है, और चारों तरफ देख रहे हैं जी यहाँ पे आग जल रहा है। तो आप लोग इसका भी दर्शन कीजिए। तो संत महाराज इसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं और धुनी रमाते हैं। तो देख सकते हैं इस खड्डे में खड़े होते हैं और यहीं से वो साधना करते हैं। इतनी कड़ी दोपहरी में, ये मई जून का महीना चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कितनी गर्मी है, और इसी गर्मी में ये तपस्या करते हैं। संत महाराज जी धुनी रमाते हैं। तो आप लोग दर्शन कीजिए। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। तो हनुमान जी का आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पंडित जी महाराज जी हैं, वो पाठ कर रहे हैं, और इनके बगल में एक ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो आप लोग ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। और मैं लेके चलता हूँ महाराज जी का गौशाला। आप लोगों को गौशाला दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं महाराज जी का गौशाला है। छोटे छोटे ये बछड़े हैं ये। तो आप सब देख सकते हैं ये छोटे छोटे बछड़े हैं गाय की, और कितने नन्हे मुन्ने, कितने प्यारे हैं ये 3 और 2 5 यहाँ पे बछड़े हैं। तो आप लोग दर्शन कीजिए नन्हे मुन्ने बछड़ों की। और यहाँ पे गाय है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये गाय है। ये यहाँ पे गाय अपना चारा खाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये। तो मैं आप लोगों को अंदर से दर्शन करा देता हूँ। ये गाय माता है।
तो ये गौशाला है, यहाँ पे गाय चारा खाती हैं और मैं और भी गौओं के दर्शन कराता हूँ यहाँ पे है। तो महाराज जी के कुटिया का ये पीछे का हिस्सा है। ये देखिए गौओं के खाने के लिए भूसा रखा हुआ है और यहाँ पे और भी गौएँ हैं इनके पीछे साइड में। तो आप लोग दर्शन कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जितनी ये गायें दिख रही हैं, संत महाराज जी इनका पालन पोषण करते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं इस साइड भी गाय हैं। यहाँ पे जो गाय का ये देख रेख करते हैं, इनसे हम बातें करते हैं। तो राधे राधे। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। गाय कितने दिनों से पाल रही हैं? यहाँ गाय 15-20 वर्ष से गाय हैं। अच्छा जी। ये गाय सारे दूध देती हैं कि नहीं, दूध वाली गाय यहाँ नहीं भैया। अच्छा, दूध यहाँ नहीं, दूध वाली गाय नहीं है। अच्छा, यहाँ वैसे जैसे लवारछू गाय जो बागती हैं। अच्छा, लवारिश गाय जो भी रोड पे मिलती हैं, जो भी रोड मिलती हैं, तो सब महाराज जी अपना यहीं उकरवा के सब उनका पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये इतना सारा भूसा रखा हुआ है, तो ये भूसा कहाँ से आता है? ये भूसा बस वही आप लोगों जैसे भक्त सब जो भी जितना अपना सब कर गए तो सब यहीं अपना रखवा लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं संत महाराज जी कितने मतलब निर्मल भाव से बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भक्तगण आते हैं अपना सेवा दान करके जाते हैं, उन्हीं से ये गौओं का पालन पोषण होता है। तो आप सब दर्शन कर लीजिए। तो फाइनली अब हम चलते हैं संत महाराज जी से आप लोग का दर्शन कराते हैं। तो हमारे पीछे देख सकते हैं ये संत महाराज जी हैं, अभी झूले पे हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो हम चलते हैं संत महाराज जी से वार्तालाप करते हैं और उनकी वाणी आप लोगों को सुनाते हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो महाराज जी आप वैसे पीछे कहाँ से रहने वाले हैं और ये पलसों गाँव में कब से वास कर रहे हैं? वैसे श्री धाम चित्रकूट से रहने वाले हैं लाला जी। कामतानाथ का प्रथम मुखारबिंद। चित्रकूट धाम जी। श्री कामतानाथ जी का प्रथम मुखारबिंद, वहीं के शिष्य हैं हम लोग, निर्मोही अखाड़े। जी जी जी। हाँ जी। तो महाराज जी आपने संकल्प क्या किए हैं जो आप ये खड़े रहते हैं? मैंने सुना इन गांव में गया था तो वहाँ से सुना ये खड़ेश्वरी बाबा यहाँ पे रहते हैं। तो मेरी अंदर इच्छा जागी जब आपकी मैं वाणी भक्तों तक पहुँचाऊँ। तो ये कब से आप संकल्प रखा है ये खड़े रहने के लिए? कब तक ये संकल्प आपका रहेगा? संकल्प तो लाला ऐसा है कि ये अनिश्चित काल के लिए है, कोई निश्चित नहीं है। अनिश्चित काल के लिए? अनिश्चित काल के लिए है, लेकिन 42 साल हो चुका है। जी जी। और जो है आगे ठाकुर जी की कृपा है, जैसा भी आगे रखेंगे। जी जी। श्री हनुमंतलाल जी की कृपा है जी है जी। जैसा रखेंगे वैसा, हाँ वैसा चलेगा। जी। हाँ, और कुछ नहीं। क्या है कि संतों का जो है तो एक वृक्ष की तरह होता है। जी जी। तो संत बेटा सरता गिरधरनी, इनके नाथ साथ जड़ करनी, कहना चाहिए कि संत जो भी हैं अपने देश में, जितने भी भक्त हैं, जी जी। तो सब अपने देश के, सब देशभक्ति में लगे हुए हैं। जी जी। कोई त्याग कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई बैराग कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई प्रेम से भगवान ठाकुर जी को, कोई श्रद्धा से, जो जैसे जहाँ भी संत भगवान हैं और ऋषि मुनि इत्यादि जो भी हैं, और तो सब अपने अपने मार्ग में जो जैसा गुरुओं की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से सब नियम संयम क्रियाकांड करते हैं केवल देशभक्ति के लिए। उन्हीं की चरणों की कृपा से, सभी संतों की और सभी भक्तों की कृपा से जो है तो इसी प्रकार हम लोग भी जितना बनता है टूटा फूटा जानते नहीं, पूजा भक्ति उपासना कुछ भी नहीं जानते, फिर भी जैसा गुरुओं से जो कुछ मिला है उसी पे चलते हैं, उसी के अनुसार उन्हीं का मार्ग जो बताया हुआ अपने महासंतों का, जो भी उन्हीं के द्वारा जैसा क्रियाकांड टूटा फूटा बनता है
करते रहते हैं जैसा भी है ठाकुर जी की कृपा से। आप मौन व्रत पे थे काफ़ी समय, कितना साल रहे थे मौन? हो गया 12 साल तक रहा। 12 साल में जो है कुछ भक्तों ने जो है तो कहा कि ऐसा है कि महाराज जी इसकी शांति कर दीजिए। फिर यज्ञ करवाया गया। यज्ञ के बाद में उसकी पूर्णाहुति, फिर वहाँ से बोलना चलना, कुछ शास्त्रीय संगीत में भी भाग था। तो कुछ लोग गायन सुनने के लिए इच्छुक थे, इसलिए जो है तो फिर शांति करा दिया। आप तो अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं, हाँ, तो फिर अन्न आपका वो दिनचर्या कैसे रहता है? दिनचर्या बढ़िया रहता है। क्या है कि देखो बताएं, आप तो अन्न भी छोड़ चुके हैं ना? हाँ, न तो 1 साल खड़े होने के 1 साल पहले ही छोड़ दिया था ना। जी जी। लेकिन उसमें क्या है कि देखो बताएं, प्रसाद के रूप में आप क्या लेते हैं? प्रसाद के रूप में फलहार है, और जो है तो तुम्हारे कुछ फल है और कुछ छाछ है, और ये सिंघाड़ का आटा, ऐसे जो है यही सब साबूदाने, ये सब जो फलहार में चलता है जी जी। वही लेते हैं। तो बाबा आप पीछे आए हैं चित्रकूट से? हाँ जी, चित्रकूट से हैं। तो मैंने देखा अभी आपके कुटिया में, मैं देखा गौओं के काफ़ी संख्या है। हाँ, गौओं के पालन करते हैं, देख रेख करते हैं, तो उनकी चारा और आगे का इंतजाम कहाँ से होता है? वो गौवंश जो है तो आज करीबन 25-30 साल वर्ष हो गया गौ पालन करते हुए। तो सब भिक्षावृत्ति करते हैं। अच्छा यहाँ कोई साधन वाधन नहीं है, जी। केवल मात्र एक भिक्षावृत्ति है। उसी से भिक्षावृत्ति कर करके मांग करके इधर उधर से और गौओं का पालन करते हैं। यही जो है तो, और ऐसा है कि देखो हमारा यही सबसे जीवन में संदेशा है और हर भक्तों के लिए कि सब जीवों के लिए व्यवस्थाएं हैं। जो कि जंगलों में रहने वाले जानवर हैं उनकी भी व्यवस्था जी 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 अपने देश में सुरक्षा की जा रही है। जी जी। तो इसीलिए क्या है कि देखो गौ के शरीर में एक एक रोम में एक एक देवताओं का वास बताया गया है। जी जी। और जब जब भगवान अवतार लेते हैं इस भारत भूमि में, तब तब विप्रधेन सुर संत हृदयलीन मनुज अवतार, मतलब ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए, गौ माता के लिए जब जब इस पृथ्वी में संकट आता है, परिस्थितियाँ आती, तब भगवान अवतरित होते हैं। तो इसीलिए जो है तो हर मानव का धर्म होता है कि गौ पालन करना चाहिए, गौवंश की सेवा करना चाहिए। और इससे बड़ा धर्म जो है तो दूसरा है ही नहीं, है नहीं। तो इसीलिए संतों का जो है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं दवाई, दूसरे का दुख दर्द, और यही देशभक्ति, यही देश का कल्याण के लिए, सभी भक्तों के लिए, ऐसा जो है तो यही सोच करके जो है जो कुछ बनता है ठाकुर जी की कृपा से, तो जितना जो कुछ सेवा बनता है गौ माता की करते हैं। आप सोते कैसे हैं और आपका दिनचर्या कैसे रहता है? दिनचर्या, अब वो जितना भी दिनचर्या है सब खड़े खड़े होना है, खड़े स्नान ध्यान सब करना, और इसी झूला पर निवास करना। अच्छा, झूले पे आप सोते हैं? झूले पर सोना, झूले पर पूजा पाठ पाठ करना, इसी अवस्था में सोते हैं आप? इसी अवस्था में, बस यही आसन है हमारा, यही आसन है, मतलब बस यही बैठा टोटल है, यही आसन है, यही इसके आसन अलावा कोई आसन नहीं, और कोई आसन नहीं है। और ये मैंने देखा यहाँ पे आप धुनी रमाए हुए हैं। हाँ, ये कितने सालों से आप धुनी रमाते हैं? ये जो है 18 साल का इसका कोर्स होता है, तो 18 साल पूरा हो चुका था, दूसरा फिर उठा लिए थे। जी। तो अब दूसरा कोर्स भी पूरा होने जा रहा है, 36 साल होने जा रहे हैं। 36 सालों से आप ये कर रहे हैं? हाँ, तो ये गर्मी तप आ जाता है, गर्मी बसंत से उठाते हैं, माघ से। जी जी। तो जेठ गंगा दशहरा में शांति हो जाती है, इसका भंडारा सभी भक्त लोग मिल करके भंडारा करते हैं। संत महाराज जी के कुछ मैं दिखाने जा रहा हूँ। उनका पैर आप लोग देखिए, 43 साल से ये खड़े हैं और इनकी पैर की हालत क्या हो गई है आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। इनकी जो पैर की हालत देखिए आप लोग, ये खून का रिसाव आप देख सकते हैं। पैर काला पड़ गया है खड़े खड़े रहते रहते, और खून
यहाँ पे इनके पैरों में जम चुका है। तो कितने कष्टदायी से ये तप कर रहे हैं। तो आप लोग स्पष्ट रूप से देखिए संत महाराज की पैरों की। यही तो हमारे संतों की लीला है। संतों की लीला और भगवान की लीला कोई नहीं जाने, वो तो उनकी आपस में चलती रहती है लीला का कार्यक्रम। पर उनके पैरों को आप लोग फिर से दोबारा देख सकते हैं, पैरों की हालत क्या हो चुकी है। 43 साल से ये महाराज जी खड़े हैं और इसी झूले पे सोते रहते हैं। और जो भी कुछ करना है, खाना पीना, वैसे तो खाना छोड़ चुके हैं, बस फलाहार रहते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं। बस इसी से इनका दिनचर्या, महाराज जी का दिनचर्या चलता रहता है। और आप लोग महाराज जी का दर्शन कीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। तो आप सब देख सकते हैं कुछ भक्तगण भी आए हैं यहाँ पे संत महाराज से मिलने के लिए।